अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खालिक अलम यज़ब से दुआ है कि मखदूम साहब का ये फ़र्श अज़ाब है परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनकी वालिदा माजिदा के दर्जात परवरदिगार बुलंद फरमा। जितने मोमिनीन मुसलमान इस मजलिस में तशरीफ़ लेकर आए हैं परवरदिगार सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे हुज्जत, हमारे कायम, हमारे मुंतकम हकीकी का बुलंद जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। मिलकर बवाज़ बुलंद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामईन मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, किसी घर का फ़र्द हूँ और यकीनन वो मेरी माँ का दर्जा रखती थी और वो मेरी माँ थी। मेरा ये अक़ीदा, इसी ख़ानदान का फ़र्द हूँ। ज़ाहिर है कि माँ का जो है परवरदिगार ने जो मकाम बयान किया है, जो माँ की इज़्ज़त है, वो औलाद कभी उसका हक़ अदा कर ही नहीं सकती। माँ एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसी ममता है कि खुदा की कसम बच्चा जब भी कहीं मुश्किल में आए, जब भी मुश्किलात से दो चार हो, तो माँ उसके ऊपर एक मसीहा बनकर हाथ रख लेती है। दोस्तान मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा 20 साल हो गए हैं या रसूल अल्लाह, नाना जी दुआ आपसे चाहता हूँ कि अपनी माँ की खिदमत गुजारी में लगा हुआ हूँ। माँ बहुत मरीज़ है, बहुत अलील है, खाना उसको अपने हाथ से खिलाता हूँ, उसके दांत नहीं है, अपने दांतों से चबा कर खाना खिलाता हूँ, नहलाता उसको मैं खुद हूँ। जितनी खिदमत हो रही है मैं कर रहा हूँ। तो मेरे नबी मुस्कराए, मेरे नबी ने कहा ये तेरी 20 साल की खिदमत अपनी एक जगह, मगर वो तेरी माँ का तुझे 9 महीने में पेट में रखना, उसका सवाब ज़्यादा है। तवज्जो है। अब ये ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा माहौल है, कुलखानी का माहौल है, आप लोग तो मुझसे बड़े फासले पे तशरीफ़ फरमाएं, मगर जहाँ भी तशरीफ़ फरमाए तशरीफ़ रखिए, बस दुआ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि माँ की अज़मत मैंने बयान करनी है। तो नबी ने कहा, कहने लगा या रसूल अल्लाह ये किस तरह मुमकिन है, मैं 20 साल से सुबह शाम खिदमत कर रहा हूँ, उसको खाना खिलाता हूँ, सारी उसकी खिदमत करता हूँ, मगर आपने कह दिया कि उसका 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखना, उसका अजर ज़्यादा है। जब उसने ये बात की तो नबी ने कहा तू ये बात करता है, तेरे 20 महीने की खिदमत 20 साल की खिदमत एक तरफ, मगर तेरी माँ का वो एक रात का तेरे लिए जागना एक तरफ, वो इससे बढ़कर अफजल है। कहने लगा या रसूल अल्लाह ये किस तरीके से मुमकिन है? तो फिर मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, कहा देख तू 20 साल से अपनी माँ की खिदमत इसलिए कर रहा है कि हो सकता है किसी लम्हे भी तेरी माँ तेरा साथ छोड़ दे, इस दुनिया से चली जाए, और तेरे दिल में कोई दुख न रहे कि तू अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सका। मगर तेरी माँ वो है कि जो तुझसे हर रात को जाग कर तेरी खिदमत करती थी, तेरे बीदार होने पे जागती थी बग़ैर किसी लालच के। वो इसलिए जागती थी कि मेरा बच्चा कभी जो है अज़ियत में मुब्तला ना हो। ये है माँ का मकाम। माँ जिससे मोहब्बत करती है बेलौस करती है। और मिलकर माँ के बुलंदी के लिए, माँ के दर्जात के लिए एक बुलंद तरीन मुझे सलवात सुना दे, मैं अगली मंजिल को आगे बढ़ाऊँ। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मिलकर बवाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और यही वजह है कि जब दर्जा मकाम का है जी, मकाम जो है वो माँ का है, और हम सारे जितने मुसलमान हैं अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि हम कुंभ के अंदर थे नाना जी, वहाँ पर अच्छा पिछू को बहस है, कुंभ के अंदर हम थे तो वहाँ पर ऐतुल्ला बहजत तक्की बहजत, वो एक तालिब इल्म था जंग का, मैं नया नया गया था, मुझे कहता है कि जी तक्की बहजत साहब बहुत बड़े मुजतहिद थे, बड़ा नेक इंसान था, वो बिल्कुल ही मौलवियों से दूर, उसकी लाइन ही अलहदा थे, वो था ही अली वाला, और सारा दिन वो उसका जो तमाम के तमाम उसके वो ज़िंदगी का महवर था ना, वो मोहब्बत वाले मोहम्मद, और उसके अलावा इमाम ज़माना की मार्फत। हम गए उनके पास एक इस्तिखारा करवाने के लिए। तालिब इल्म ने कहा कि शाह जी चलें उनसे इस्तिखारा करवा के आते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो आगा बहजत ने दरवाज़ा खोला, एक मरतबा उस तालिब इल्म को देख कर ना उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तवज्जो, दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं क्या मौलवी साहब कबड़ीली उन्होंने कही मैं क्या दरवाज़ा बंद कर देना, अल्लाह खैर करे। हम वापस आ गए, दूसरे दिन जनाब फिर गए
जब दूसरा दिन फिर वहाँ पर पहुँचे तो आगा बहजत ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, उस तालिब इल्म ने उनके अबाह के दामन को पकड़ लिया। तवज्जो, अबाह के दामन को पकड़ लिया, कहने लगा हाजवत ची शोले मन शिकार कर दम चे गुनाह ही कर दम मन उमदम इंजा बरे मन इस्तखारे में गिरिन बरी शुमा बरे मन इस्तखारे ने में गिरिन। मैं आया हूँ यहाँ पे आपसे इस्तखारा करवाने के लिए, आपने कल भी मेरे ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया, आज फिर दरवाज़ा बंद कर रहे थे, मुश्किल ची आस्त। तो उस वक्त आगे बहजत ने फरमाया, कहा देख बेटा तेरी माँ तुझ पर नाराज़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरी माँ तुझ पर नाराज़ है। उसके बाद नाना जी हम गए वहाँ से टेलीफोन के पाकिस्तान एक्सचेंज से PCO से। जैसे उस तालिब इल्म ने फ़ोन किया उसकी माँ को, तो उसकी माँ उससे वाक़ई नाराज़ थी। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, उनका कोई रिश्ते का चक्कर था, वो जहाँ माँ चाहती थी कि वहाँ शादी करे, बेटा रज़ामंद नहीं था। जब उसने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली, दूसरे दिन हम इम्तहान के तौर पर फिर गए, मैं भी साथ गया। मैं आख्या आज भी खाए, आज क्यों होता है। जब वहाँ पर पहुँचे, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा हमने नॉक किया तो आगा बहजत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस तालिब इल्म को अपने पास बुलाया, सीने से लगा लिया और कहते वाह वाह कौरे खेली खूबी कर दिया, माजरत खाई कर दी। वो कहने लगे तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपनी माँ से माजरत कर ली है, अब तुम्हारी माँ तुमसे राज़ी है। ये है माँ का माँ। नाना जी इससे बढ़कर कुरान मजीद में क्या हो कि मूसा अब संभल कर आना, तुम्हारी दुआओं का बाप बंद हो गया है। मूसा तेरी माँ अब नहीं रही, अब संभल के आना। तो ये है माँ का मकाम। मिलकर बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। मेरा वादा वफा हो गया, पढ़ूँ या छोड़ दूँ? बस टाइम पूरा हो गया, बस चलो 1 मिनट, अभी 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है। मैं इसी में बयान को समेट रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि ज़ाहिर नाना जी पाकों का मिंबर है, मुझे अगर 2 मिनट दोगे तो मैं 2 मिनट पढ़ूंगा, अगर जितना उन्होंने टाइम दिया उससे तजावुज़ नहीं करना। मैंने अपना पैगाम दे दिया है। बस दोस्तान मोहतरम, अपनी माओं का एहतराम कीजिए, माओं से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। जितने मेरे सुन्नी शिया भाई बैठे हैं ना, इसलिए हदीस में इरशाद हुआ है कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद होता है। इस हदीस में कहीं किबला नहीं लिखा हुआ कि जो शिया मरेगा वो शहीद होता है या जो सुन्नी मरेगा वो शहीद होता है। इसमें लिखा हुआ है जो भी आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। यहाँ पे ना कोई सुन्नी की कैद है, ना किसी शिया की कैद है। एक अहले सुन्नत मशहद मुकद्दस में आए हुए थे, मैं जब वहाँ रहता था, उनका इंतकाल हो गया था, वो ज़ियारत करने के लिए आए थे। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो उनके लवाकिन ने हमसे रब्ता किया। वो कहने लगे शाह साहब हमारे वालिद का जनाजा पाकिस्तान वापस भिजवाए। हम वहाँ पे जब गए तो हमने वो मैयत की कंडीशन देखी, तो उनके वो भी मरीज़ थे, हालत बड़ी ख़राब थी। मैंने उनके बेटा और उनका भाई वहाँ मशहद पहुँचे। मैंने कहा देखिए मैं आपसे सैयद होने के नाते अर्ज़ करता हूँ कि ये मुहब्बे इमाम रज़ा थे, अहले सुन्नत ज़रूर थे, मगर मुहब्बे अहले बैत हैं। यहाँ पे न सुन्नी की कैद है न शिया की कैद है, फ़कत मुहब्बे अहले बैत होना शर्त है। मैंने कहा अर्ज़ ये करता हूँ कि इनको आप यहीं पे दफन कर दीजिए। उन्होंने कहा शाह साहब ठीक है। जैसे नाना जी हमने तकफीन और तजहीज़ का इंतज़ाम किया, आपको पता है कि जो भी वहाँ पर मरता है जनाजे को लेकर एक मरतबा हरम इमाम रज़ा में आते हैं। जैसे ही हम उस जनाजे को लेकर हरम इमाम रज़ा में आए, हमने कफन के बंदों को खोला, वहाँ पर जो कालीन पड़े होते हैं हरम इमाम रज़ा के, जैसे ही उसकी धूल उसके चेहरे पे छटकी तो उस मोमिन का चेहरा ऐसे लगने लगा जैसे 14वीं का चांद हो। तो ये है अजमत, ये है मोहब्बत अहले बैत। मेरे सुन्नी शिया भाइयों, सुन्नी हो सुन्नी रहो, शिया हो शिया रहो, बस दामन आले मोहम्मद को कभी ना छोड़ना, अल्लाह की तौहीद को कभी ना छोड़ना। और मैं तुम्हें बस आखिरी जुमला, इसी नाना के, इसी अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अहले बैत ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अहले बैत ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मजलिस माँ से मंसूब है ना। आओ मैं तुम्हें ले चलूँ करबला की माओं के पास। आशूर की शब है और अहले बैत की वो पाकीज़ा बातहारत माएँ अपने बच्चों से कह रही हैं। कहीं अकबर की माँ कह रही है अकबर देख तू 18 साल का जवान ज़रूर है, मगर कल नाना के दीन पे कुर्बान हो जाना। असगर देख तू 6 महीने का ज़रूर है, मगर कल जब तुझे तीर लगे ना तो तीर खाकर रोना नहीं बल्कि मुस्करा देना, क्योंकि हमने इस दीन को बचाना है। कहीं कासिम की माँ कह रही थी कासिम देख टुकड़ों में तकसीम हो जाना, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन पे आँच ना आने देना। बस मेरे सुन्नी शिया भाइयों आखिरी जुमला, एक माँ वो है। और जब शिमर खंजर चला रहा था ना मेरे मौला हुसैन पे, और शिमर ने कहा
کہ میں خنجر چلا رہا ہوں آگے کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے. اور ایک مرتبہ میرے حسین نے کہا کہ اماں اپنے ہاتھ ہٹا لے, اس کو میری گردن کاٹنے دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ. زیب ممبر ہو رہے ہیں قبلہ اقبال حسین خان بلوچ آف مقصود پر, اور ان کے بعد جناب اظہر عباس شیرازی صاحب. ملتمس ہوں جناب خان اقبال خان بلوچ صاحب.